दिक्कत तो भैया हम लोग का दिखते है। आज देश के आज़ादी का कितना वर्ष हो, 75 साल से तो ज्यादा हम लोग, लेकिन हम लोग के लिए 1 करोड़ रुपया भी नहीं है जो हम लोग गांव में आए रोड के लिए। 2 किलोमीटर जाने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। अब ये समझ लीजिए कि उस पेशेंट का उतना ही दूर में क्या हाल होता होगा। कहा है सूरदास, जरा गड़गड़ाएगा तो खाना पूछेंगे, तो गड़गड़ाया नहीं है हम लोगों का, तो क्या पूछेंगे। तरैया पंचायत जो है शहर सबसे पिछड़ा पंचायत है, समझिए। इसको कोई देखने वाला ही नहीं है, न मुखिया न सरपंच न कोई, मतलब एमपी हो एमएलए हो, कोई भी देखने वाला नहीं है। यह एक तरह से थप्पड़ है हमारे उस स्थानीय से लेकर के सदन तक प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों पर। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड के तरैया पंचायत में हैं और अभी फिलहाल हम लोग जहां है यह सड़क जो है तरैया गांव से निकलकर पकरसाम तक जाती है और SH 75 से जो मुख्य सड़क है इस इलाके का, वहां से जोड़ने वाली एकमात्र यही सड़क है। और इस सड़क की जो दुर्दशा है, खास करके बाढ़ के दिनों में जो यहाँ त्रासदी आती है तो बड़े पैमाने पर बाढ़ जो है यहाँ नुकसान पहुँचाती है, जिसकी बानगी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ तोड़ दिया गया है। ये नहर है और वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। नहर की उड़ाही का कार्य भी बहुत दिनों से शायद नहीं हो रहा है, जिसकी बानगी आपको दिख रही होगी। फिल वक्त यहाँ के कुछ ग्रामीण जब हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने आग्रह किया है, तो हम लोग यहाँ रुके हैं। यहाँ के ग्रामीणों को इस जर्जर सड़क के कारण दिन रात भारी फजीहतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग नागरिक है यहाँ के। बाबा, क्या नाम हुआ? सुकेश्वर दास। क्या दिक्कत है यहाँ इस सड़क? सड़क के कारण हम लोग का आता जात सब बंद है, कुछ नहीं होता। कोई कहता है कि जहाँ जहाँ आज बनेगा कल बनेगा, तो जैसे मुख्यमंत्री साहब का ऑर्डर हो गया है तो गवर्नर साहब का सबका हो गया है। अच्छा, यह जो खरंजा किया हुआ है, आप अभी कुछ बता रहे थे, यह कब किया गया है? ये खरंजा करीब 2 पंचवर्षीय से पहले। अच्छा, 2 पंचवर्षीय से पहले जिस समय शालिग्राम यहाँ थे वही बेचारा करवाए थे। उसके बाद से फिर इसकी कोई देख रेख नहीं हुआ, कहाँ न क्या गया। जहाँ हब हो जाएगा। और न रिपेयरिंग का कार्य हुआ है। अच्छा, न रिपेयरिंग का कार्य हुआ है और बाढ़ में जो है रोड जो क्षतिग्रस्त होती है तो कभी कभार इंस्पेक्शन के लिए आते भी हैं, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। और मान लीजिए कोई पेशेंट यदि गांव में है, उसको ले जाने में यदि 4 व्हीलर से ले जाते हैं तो मुख्य सड़क पर जाने में भी जो है सो 15 से 20 मिनट लग जाता है यहाँ से, जबकि तरैया से पकरसामा मेन रोड पे जाने के लिए मात्र 2 किलोमीटर जाना पड़ता है और वो 2 किलोमीटर जाने में 15 से 20 मिनट लग जाता है। अब ये समझ लीजिए कि उस पेशेंट का उतना ही दूर में क्या हाल होता होगा। यही है। और इस पे न विधायक न सांसद कोई जो है न क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि जो पंचायत के जो होते हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, कितनी आबादी होगी आपके गांव की? कितनी बसावटें होंगी? घर कितने होंगे? लगभग समझते हैं 3,000 से ऊपर घर होगा। 3,000। और सभी लोग जाने आने के लिए इसी सड़क का यही सड़क है। इसके बाद इस तरह की ऐसी हालत? हाँ, इस तरह की हालत है। हम लोग कई एक बार सुधांशु शेखर जी जो हैं विधायक, उनको भी कहें हाँ हो जाएगा ये कब हो जाएगा, होता नहीं है। कहा है सूरदास, जरा गड़गड़ाएगा तो खाना पूछेंगे, तो गड़गड़ाया नहीं है हम लोगों का, तो क्या पूछेंगे। सही बात। जो तकलीफ से अपना कारोबार चल रहा है। जब बाढ़ यहाँ तबाही मचाती है तो बाढ़ के दिनों में खासकर यहाँ लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कभी आप लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि जो आपके स्थानीय स्तर के हैं, उन लोगों से कभी इस दिशा में कभी? काफ़ी बार बात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने बताया कि इसका टेंडर पास हो गया है। जब कभी भी उनसे बात होती है तो बोलते हैं टेंडर पास हो गया है, लेकिन ये टेंडर पास होते होते लगभग 5 साल से तो मैं भी गाँव में रह रहा हूँ, 5-6 साल से, लेकिन अभी तक सड़क बना नहीं है। कभी कभार सड़क की नापी के लिए आते भी हैं कहीं से, लेकिन जो है कोई इस पे कार्य नहीं हुआ है अभी तक। इस सड़क की जर्जरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो अभी खरंजा है और इस खरंजा को आप आगे देखिए, ये खरंजा की हालत कैसी हो गई है। यहाँ से होकर गुजरना यहाँ के ग्रामीणों की बाध्यता है और इन सब के बावजूद यहाँ के जो रहने वाले हैं लगातार प्रयास में रहते हैं कि किसी तरह उनके गांव तक जाने वाली इस मुख्य सड़क का कल्याण हो सके और उन्हें आवागमन में सुविधा पहुंच सके, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। और यह एक तरह से थप्पड़ है हमारे उस स्थानीय से लेकर के सदन तक प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों पर। यह एक थप्पड़ के सदृश है जिसकी हालत आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी बसावट रहने के बावजूद भी इस इलाके में, और उस तरफ दिखा दीजिए, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वो स्टेट हाईवे 75 गुजरता है जो
दरभंगा तक जाता है और मुख्य मार्ग है इस इलाके का, और वहां तक जाने के लिए यहाँ के लोगों को कितनी झंझावतों का सामना करना पड़ता है ये तो यहाँ के स्थानीय लोग ही समझ सकते हैं। और खास करके दिक्कत तब आती है जब प्रशासनिक स्तर से लेकर जनप्रतिनिधि स्तर तक बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है धरातल पर हकीकत की, तो इस हकीकत की असली सच्चाई क्या है और यह असली हकीकत क्या है, उससे आप अभी रूबरू हो रहे हैं। आप देख लीजिए इस सड़क से होकर, जब बाढ़ के दिनों में यहाँ कोई बीमार हो जाते हैं तो कई बार बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। एक मिनट, क्या नाम है आपका? नरेश प्रसाद। क्या दिक्कत भी होती है इस सड़क से गुजरने में? बहुत दिक्कत होती है, एकदम हालत खराब रोड का। आपका तो वाहन जो है वो तो लोडिंग अनलोडिंग वाला वाहन है, तो कई बार ऐसी समस्याएं आती होंगी कि लगता होगा कि पलटी मार देगा वाहन? निश्चित मार देगा, है ना। बहुत धीरे धीरे आना पड़ता है और बहुत भयभीत होकर आना पड़ता है। तो यहाँ कोई पहल नहीं होता है किसी तरह? कोई पहल नहीं होता। आज 20 बरस से ऐसा ही है। क्या चाहते हैं इस व्यवस्था में? रोड बनेगा तब ना बिहार का विकास होगा। कचौड़ीकरण हो, रोड अच्छा बने। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय नागरिक हैं, क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार लाल। क्या दिक्कत होती है यहाँ? दिक्कत तो भैया हम लोग का दिखते है। आज देश के आज़ादी का कितना वर्ष हो, 75 साल से तो ज्यादा हम लोग अभी 75 साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहा है, लेकिन हम लोग के लिए 1 करोड़ रुपया भी नहीं है जो हम लोग गाँव में आए रोड के लिए। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ नहीं देखें, आप आगे चलिए और देखिएगा जो दयनीय स्थिति। मोटरसाइकिल हम लोग लेके जाते हैं तो समझिए जो हम लोग मोटरसाइकिल से सही से नहीं जा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई दुर्घटना हो गई हो इसमें? दुर्घटना का तो कोनो बात नहीं। हमरा अभी कार रखे हुए हैं, हम कार का स्टीयरिंग मतलब क्या कहते हैं, स्टीयरिंग जो घुमाते हैं वो टूट गया है। कार घर में रखा हुआ है, नहीं निकाल रहे हम। अच्छा, ऐसी स्थिति हम लोगों की। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई नहीं, कुछ नहीं, सीधा सब लूटने वाला है और कोई कुछ करने वाला नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? पप्पू राव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तरैया के। कहाँ जा रहे हैं अभी? जा रहे हैं बाबा बाजार। अच्छा, क्या है इसमें? गोभी है। रोज जाते हैं यहाँ से? हाँ, रोज जाते हैं। तो ये सड़क से होकर के गुजरते हैं, कुछ एहसास होता है? रोडे नहीं है ऐसा तो कैसे हम लोग जाएंगे बाजार, है ना। तकलीफें होती है आप लोग? बहुत तकलीफ है रोड के। अच्छा, तो इस तरह के हालात है यहाँ पे। यहाँ स्थानीय लोगों से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, एक एक करके ये लोग अपनी समस्याएं गिना रहे हैं। बात घूम फिर कर वहीं पहुंच रही है कि सरकार और प्रशासन के तमाम दावे, जनप्रतिनिधि हो या सरकारी अधिकारी हो, उन सभी लोगों के दावे। यहाँ से जीत के गया वोट लेकर के, आज तक दर्शन देने के लिए नहीं आया है यहाँ तक। हम लोग देखते भी जानते भी नहीं है। दोनों में से कोई नहीं सिर्फ वोट लेने से उसका मतलब है। अच्छा, विधायक जी भी नहीं आते? नहीं, विधायक यहाँ के बहुत नजदीक है। नहीं विधायक आते हैं, नहीं MP आते हैं, कोई नहीं मुखिया आते हैं। जब वोट लेने का समय होगा ना तबे आएंगे कोई। सब है या बाघ मार दिया, हरिन मार दिया, अच्छा। लेकिन मारा कुछ नहीं। वोट लेकर चला गया तो उसको क्या कहा जाएगा? तरैया पंचायत जो है शहर सबसे पिछड़ा पंचायत है, समझिए। इसको कोई देखने वाला ही नहीं है, न मुखिया न सरपंच न कोई, मतलब MP हो MLA हो, कोई भी देखने वाला नहीं है। ऐसा नौबत है। आप लोग इस पे कभी कोई पत्राचार या कोई? बहुत किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब जाते हैं तो बोलता है नहीं इस साल में बन जाएगा, उस साल में बन जाएगा, लेकिन कोई साल में, आज से 20 से कई साल हो गया पंचायती राज को, 25 साल, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो लगातार इस तरह के हालात से क्षुब्ध होकर यहाँ के ग्रामीण जो है आजिज हो चुके हैं, और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कभी हो सकता है कि यहाँ के ग्रामीण आक्रोशित होकर आंदोलन पर उतारू हो जाए। वो करना नहीं चाहते हैं आंदोलन, लेकिन उनकी बाध्यता ऐसी बन रही है कि उन्हें मजबूरी में आंदोलन का ही सहारा लेना पड़ेगा। मीडिया लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।